कल हमें लॉजिकल ऑपरेटर का एक प्रोग्राम, लॉजिकल ऑपरेटर का समझा था, लेकिन अभी तक उसका प्रोग्राम नहीं किया था। तो आज मैं पहले उसको आपको उसका एक प्रोग्राम करके दिखाता हूँ कि लॉजिकल ऑपरेटर को कैसे यूज करते हैं और किस तरीके से वो वर्क करता है। एक उसको प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर की आउटपुट कैसे आती है और वो कैसे वर्क करता है। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर एक क्लास बनाई, टेस्ट लॉजिकल ऑपरेटर। मैंने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बनाया। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बनाया मैंने, यहाँ पर टेस्ट लॉजिकल ऑपरेटर लिखा, स्ट्रिंग आरजीएस। और इस मेन फंक्शन के जैसे मैं 2 नंबर इनपुट ले लेता हूँ। अगर यूजर से इनपुट लेना है तो आप यूजर से भी ले सकते हो। तो इम्पोर्ट किया मैंने, इम्पोर्ट java.util.scanner। और यहाँ पर मैंने अपनी स्कैनर क्लास का क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया। स्कैनर, और इसके अंदर मैंने सिस्टम डॉट इन कर दिया सिस्टम डॉट इन। मैं यहाँ पर 3 नंबर इनपुट लेता हूँ। क्या लेता हूँ? 3 नंबर इनपुट लेता हूँ। तो मैंने एसओपी किया, एंटर फर्स्ट नंबर। तो एंटर नंबर लिया इज इक्वल टू S1 डॉट नेक्स्ट इन कर दिया मैंने नेक्स्ट इन, क्योंकि मेरे को इंटीजर नंबर लेना है। क्या लेना है? इंटीजर नंबर। उसके बाद मैंने यहाँ पे करा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल किया, और यहाँ पे ले लिया एंटर सेकेंड नंबर। क्या मैं यहाँ पे इंट num2 ले लिया इज इक्वल टू S1 डॉट नेक्स्ट इंट। फिर मैं यहाँ पर एसओपी किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल किया, और यहाँ पे लिया एंटर थर्ड नंबर। क्या लिया? एंटर थर्ड नंबर। यहाँ पर इंट num3 ले लिया इक्वल टू, मैंने S1 डॉट नेक्स्ट इंट कर दिया। ये 3 नंबर ले लिए। क्या ले लिए मैंने? 3 नंबर इनपुट ले लिया ऐसे। अब देखो, मैंने आपको कल भी बताया था कि भाई एंड ऑपरेटर जो है वो कब चलता है? जब दोनों कंडीशन क्या होती है? ट्रू होती है। क्या होती है? दोनों कंडीशन क्या होंगी? ट्रू होंगी, तो ही मेरा एंड ऑपरेटर वर्क करेगा, वरना वो नहीं चलता है। और कब चलता है? अगर एक सिंगल कंडीशन भी ट्रू है तो और ऑपरेटर क्या हो जाएगा? हमारा एग्जीक्यूट हो जाता है। तो इसको यूज कैसे करते हैं? मैं अभी कोई भी ऐसे रैंडमली कंडीशन बना रहा हूँ, कोई पर्टिकुलर मैंने यूज नहीं किया, रैंडम कंडीशन बना रहा हूँ, रैंडम कंडीशन। तो मैंने यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल लिखा, और स्प्रिंट एल के अंदर मैंने यहाँ पर स्प्रिंट एल के अंदर क्या कर दिया कि मेरा num1 इज ग्रेटर देन और इक्वल num2। अगर मेरा num1 ग्रेटर देन और इक्वल होता है किसके? num2 के। एंड num2 इज लेस देन और इक्वल num3। num2 इज लेस देन और इक्वल num3। अगर ऐसे कंडीशन होती है कि अगर मेरा num1 या तो ग्रेटर देन और इक्वल हो किसके? num2 के। कोई भी रैंडमली कंडीशन बना रहा हूं मैं, कोई अभी पर्टिकुलर प्रॉपर कोई कंडीशन नहीं बनाई मैंने। वो मैं आपको इफ एल्स में करके दिखाऊंगा कैसे इसको यूज करते हैं। ठीक है? तो num1 इज ग्रेटर देन और इक्वल num2 एंड num2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू num3। पहली कंडीशन ये दे दी मैंने। दूसरी कंडीशन में क्या करता हूं यहाँ पर कि भाई num2 इज लेस देन और इक्वल num3 एंड एंड num3 इज ग्रेटर देन और इक्वल num1। ये एक कंडीशन दी, ऐसे एक कंडीशन दे दी कुछ। ठीक है? इसको वैसे हम ज्यादातर, जब मैंने आपको बताया था एंड को कब यूज करते हैं, जब लॉग इन, जैसे हम यूजर नेम और पासवर्ड जीमेल पे कहीं पे भी लॉग इन करते हैं, तो यूजर नेम एंड पासवर्ड दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो ही वो ट्रू होगा, वरना वो लॉग इन नहीं होगा। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे करा सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन किया मैंने यहाँ पे लिखता हूँ num2 इज लेस देन और इक्वल num3। और का मतलब होता है अगर एक सिंगल कंडीशन भी ट्रू होगी तो रिजल्ट क्या आएगा? हमारा ट्रू आएगा। और num3 इज ग्रेटर देन और इक्वल
num1। फिर ऐसे एसओपी करता हूँ मैं यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन के अंदर कि num3 इज ग्रेटर देन और इक्वल num1 और num3 इज लेस देन और इक्वल num2। तो जो भी आंसर आएगा वो ऐसे आ जाएगा। उसके बाद मैंने नॉट बताया था कि नॉट ट्रू को फॉल्स करता है और फॉल्स को ट्रू। तो मैंने एक कंडीशन यहां से ले ली और एक कंडीशन यहां से ले ली। इन सब के आगे क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया। क्या लगा दिया, नॉट। इसको एक विद इन ब्रैकेट में रखा और इसके आगे लगा दिया मैंने नॉट सिंबल लगा दिया। कोई ब्रैकेट में रखा और इसके आगे क्या लगा दिया मैंने, नॉट का सिंबल लगा दिया। ठीक है, इस तरीके से। तो जैसे मैं इसको सेव करके चलाता हूं, मैं इसको अगर सेव करके एग्जीक्यूट करता हूं तो मैंने यहाँ पर इसको यूज किया, ओपन इनटू सीएमडी में गया। अच्छा, मेरे को अब बताना कंडीशन आउटपुट आएगी क्या। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा जावा सी टेस्ट लॉजिकल ऑपरेटर, कंपाइल किया, कंपाइल फाइंस जावा टेस्ट लॉजिकल ऑपरेटर। और जैसे ही यहाँ पर मैं एंटर मारता हूँ तो ये मेरे से पूछा है 3 नंबर। हमसे ये पूछ रहा है क्या, 3 नंबर एंटर करने, क्या करने, 3 नंबर। तो मान लो मेरे पास ये 3 नंबर मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर गया, मैंने पहला नंबर लिया क्या यहाँ पर, सेकंड नंबर लिया मैंने यहाँ पर, और थर्ड नंबर लिया मैंने यहाँ पर। ये तो पहले वाले की आउटपुट क्या आएगी, ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। पहले भी वाले की आउटपुट क्या आएगी, ट्रू या फॉल्स, फॉल्स। दूसरे वाले की आउटपुट क्या आएगी, सेकंड वाले की आउटपुट क्या आनी चाहिए आपके हिसाब से, ट्रू। थर्ड वाले की ट्रू, और फोर्थ वाले की, फिफ्थ वाले की, फॉल्स, और सिक्स वाले की फॉल्स। तो मैं यहाँ पर ऐसे एंटर मारता हूँ तो पहले की फॉल्स, फिर ट्रू, फिर ट्रू, फिर ट्रू, और फिर फॉल्स, और फिर फॉल्स। तो नया यानी एंड ऑपरेटर, मतलब ये मैंने लॉजिकल ऑपरेटर आपको सिर्फ अभी बताया है कि हम इस तरीके से लॉजिकल ऑपरेटर यूज करते हैं। तो एंड एक ऑपरेटर होता है जो कब चलता है, जब दो स्टेटमेंट है। मान लो ये पहली स्टेटमेंट हो गई हमारे पास और ये दूसरी स्टेटमेंट हो गई। ये पहली स्टेटमेंट और ये क्या है, दूसरी स्टेटमेंट। तो अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है एंड के केस में तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा, वरना रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। इन केस ऑफ और ऑपरेटर, और ऑपरेटर के केस अगर एक सिंगल कंडीशन भी ट्रू है, अगर एक सिंगल कंडीशन भी ट्रू है तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा, वरना रिजल्ट क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। समझ में आया। इस तरीके से मैं इसको शेयर कर देता हूं आपको। दीपक, आपने शाम वाला बैच लिया था कल, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। आपको भी शाम का बैच लेना पड़ेगा एक। आपका नाम क्या है, क्योंकि फर्स्ट था। हाँ, आपका, आपको तो यही बैच है ना आपका तो। वो तो मेरे को पता है, इन्हीं इन्हीं आपके बैच, आपके साथ है ना ये। तो कोई नहीं, आपका आपका नाम क्या है लास्ट में। हाँ, तो आपको ना एक सी का बैच स्टार्ट हुआ है जो बेसिक प्रोग्रामिंग है ना, आप उसमें भी 5 बजे भी कनेक्ट कर लेनी है, ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे मर्जी ले सकते हो। वो बैच भी ले लेना, ठीक है। और किसी आपने लिया था कल, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलते हैं आगे। तो इसको मैं आपको शेयर करता हूँ जो आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। एक बार इस मीटिंग को मैं दोबारा से स्टार्ट कर लेता हूँ, एक बार दोबारा से कनेक्ट कर लो आप। हमारे पास आता है क्या, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। क्या आता है, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। बिटवाइज, ये थोड़ा, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट, ये इंटरव्यू में इससे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। यानी बिटवाइज का ये लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट है। तो क्या होता है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिखता हूं, मैंने नंबर सेम लिखा है, 56 को लेफ्ट शिफ्ट करना है। ये सिंबल है किसका, लेफ्ट शिफ्ट का, कितने से, 2 से। 56 को लेफ्ट शिफ्ट करना है कितने से, 2 से। इसका एक तरीका, एक सिनेरियो के थ्रू समझाता हूं कैसे होता है। जैसे कि मान लो 56 का बाइनरी क्या होता है, 56 का बाइनरी क्या होता है जो हमने निकाला था अभी, तो 1 1 1
0 0 और 0। इसको सॉल्व करने का एक तरीका, एक सिनेरियो समझते हैं कैसे सॉल्व होगा। देखो हमारे पास ना अलग अलग बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। 64 बिट का मतलब होता है कि एक बार में डेटा जो ट्रेवल करेगा वो 64 0 और 1 ट्रेवल करेंगे। अगर 32 बिट का ओएस होता है तो एक बार में जो डेटा ट्रेवल करेगा वो 32 0 1 ट्रेवल करेंगे। ठीक है। अगर मैं बात करता हूं यहां पर कि अगर 32 बिट है या 64 बिट है, अगर कोई भी डेटा है तो उतना डेटा, अब मैं इसको अज्यूम कर लेता हूं कि ये मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये 16 बिट का ओएस है। कितने बिट का ओएस है? 16 बिट का ओएस है। कितने बिट का ओएस है? 16 बिट का ओएस है। तो 16 मतलब 1 2 3 4 5 6। तो यहां पर मैं 16 बिट अज्यूम कैसे करता हूं, तो 1 2 3 4 5 6 तो है ये। इसके आगे मैं ऐसे जीरो लगाता हूं। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। ये मैंने जीरो लगा दिया। क्या लगा दिया? मैंने जीरो। और इसको मैं ऐसे डिवाइड कर लेता हूं। अच्छा, अभी यहां पर ये क्या कह रहा है हमें कि भाई मेरे को इसको शिफ्ट कैसे करना है, मेरे को इसको कैसे शिफ्ट करना है ये बता। तो शिफ्ट कैसे करेंगे? तो अगर मेरे को दो वैल्यू शिफ्ट करनी है, कहां पे शिफ्ट करनी है? दो वैल्यू, वो भी लेफ्ट में शिफ्ट करनी है। कहां पे शिफ्ट करनी है? लेफ्ट में। अगर मैं किसी भी चीज को लेफ्ट में शिफ्ट करता हूं, अगर मैं किसी भी डेटा को लेफ्ट में शिफ्ट करता हूं तो उसको पुश कहां से करते हैं? राइट से। नहीं, राइट से जब करूंगा, ऐड करूंगा तभी तो लेफ्ट में पुश होगा। तो ये मेरा लेफ्ट साइड है। क्या है मेरा? ये लेफ्ट। तो लेफ्ट में पुश करना है तो दो वैल्यू में कहां से ऐड करूंगा? दो जीरो यहां से ऐड कर दूंगा। दो से करना है तो मतलब दो जीरो, तीन होते तो तीन जीरो, चार होते तो चार जीरो। तो दो से शिफ्ट करना है तो दो जीरो यहां से मैंने ऐड कर दी। तो है तो 16 बिट, मान लो ये यहां से कट गया, यहां से ये दो जीरो हट जाएंगी। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो टू की पावर जीरो, टू की पावर वन, टू की पावर टू, टू की पावर थ्री, टू की पावर फोर, टू की पावर फाइव, टू की पावर सिक्स और टू की पावर सेवन। ये हमारे पास अलग अलग नंबर होते हैं। तो हम इसमें ऐड किसको करेंगे? वन वन वालों को ऐड करेंगे। तो टू की पावर सेवन कितना होता है? 127। प्लस में टू की पावर सिक्स कितना होता है? 64। प्लस में टू की पावर फाइव कितना होता है? 30। अरे 128, एक गलती होगी। तो 128 होता है। क्या होता है हमारा? 128। ठीक है। तो इस तरीके से अगर मैं यहाँ पर इसको सम करूंगा तो यहाँ पर आंसर आएगा 224। ये इसका रिजल्ट है। ठीक है, इसका रिजल्ट। अगर मैं 56 को लेफ्ट शिफ्ट करता हूं कितने से? 2 से, तो मेरे को ये वाला आंसर देता है सॉल्व करके। समझ में आया? कोई डाउट इसमें? इस तरीके से मैं इसको शेयर कर देता हूं आपको। 16 बिट अज्यूम कर लेते हैं जिससे कि हमें इजी रहता है सॉल्व करना। समझ में आया सबको? अगर मैं इसको यहाँ पर नंबर डाल के इसको सॉल्व भी करता हूँ, 56 का लेफ्ट शिफ्ट करता हूँ कितने से? 2 से, तो मेरे को ये रिजल्ट देगा। क्या देगा? ये रिजल्ट देगा। तो किनारा है 224 आ रहा है, किनारा है 224। समझ में आया? इस तरीके से। कोई डाउट इसमें किसी को? नेक्स्ट हमारे पास आता है क्या? राइट शिफ्ट। क्या आता है हमारे पास? राइट शिफ्ट। ये समझ में आया सबको? किसी को डाउट तो नहीं इसमें? मैं अभी आपको नंबर दे दूंगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? राइट शिफ्ट। क्या आता है हमारे पास? राइट शिफ्ट। तो राइट शिफ्ट भी बिल्कुल लेफ्ट शिफ्ट की तरह हमारा सेम है। बस यहाँ पर जो वैल्यू ऐड होगी वो कहाँ पे होगी? राइट शिफ्ट। जैसे मान लो यहाँ पर मैं कोई सेम नंबर लेता हूँ जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। 56 को राइट शिफ्ट करना है कितने से? 2 से। कितने से? 2 से। तो सेम वही होगा सिनेरियो। वन, जो इसका बाइनरी है 1 1 0 0 0। तो 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। क्योंकि यहां से ये तो इतना सेम था ही, इसको मैं ऐसे कैटेगरी ऐसे कर लेता हूँ।
ठीक है, ये मेरा 56 का आ गया बाइनरी। अगर मैं 56 के बाइनरी, अब मेरे को राइट में शिफ्ट करना है, कहां से, राइट में। तो अगर मैं राइट में शिफ्ट करता हूँ तो भाई 2 0 यहाँ से ऐड करूंगा, कहां से ऐड करूंगा, 2 0 लेफ्ट से ऐड करूंगा। जब 2 0 लेफ्ट से ऐड करूंगा तो यहाँ से ये 2 0 हट जाएगी, हट जाएगी, 2 0 कट गई। अब जब 2 0 कट गई तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। तो अगर मैं 2 की पावर 3 की बात करता हूँ तो कितना आता है, 8 आता है। कितना आता है, 8। 2 की पावर 2 की बात करता हूँ तो कितना आता है, 4 आता है। और 2 की पावर 1 की बात करता हूँ तो कितना आता है, 2। तो यहाँ पर रिजल्ट आएगा इसका क्या, 14। कितना आएगा इसका रिजल्ट, 14 आएगा। कितना आएगा, 14। 14 क्या इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं राइट शिफ्ट। क्या बोलते हैं इसको हम, राइट शिफ्ट। तो ये हमारा राइट शिफ्ट था। अगर मैं इसको पूरा सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको, टू से, तो इसका आंसर कितना आएगा, 14 आएगा। क्या आएगा, 14। समझ में आया, इस तरीके से। कोई डाउट में किसी को। ये हमारा बिटवाइज ऑपरेटर खत्म होता है। कल से हमारा स्टार्ट होगा कंट्रोल स्टेटमेंट। क्या स्टार्ट होगा, कंट्रोल स्टेटमेंट।